उसमें भी फाउंडेशन इतना नहीं पूछा जाएगा जिससे उतना उससे रिलेटेड करंट अफेयर। तो काफी बार इनफैक्ट जब मैं भी वाजीराम में आई थी, जो करंट अफेयर मैगजीन मिलती थी वो थोड़ा इग्नोर हो जाती थी बिकॉज यू सो बिजी स्टडिंग लक्ष्मीकांत और यू सो बिजी स्टडिंग विपिन चंद्रा। बट लेट मी टेल यू 90% ऑफ द पेपर इज करंट अफेयर. So of course you have to make your foundations very very strong. But if you ignore current affairs, you are losing a lot of marks. So please don't. And अगर कोई backlog हो गया है current affairs का, please go and first उस backlog को आप खत्म करिए, right? Apart from that, as we come to the preparation strategy, I think अब 3 months or less than 3 months are left. This is and I guess coaching भी अब खत्म होने वाली होगी इन कुछ दिनों में, like within a week, right? उसके बाद आई थिंक सबको अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए अपने अपने घर में. एंड आई थिंक यू हैव टू मेक स्केड्यूल्स. डोंट डू दिस दैट ओके टुडे मैं आज साइंस पढ़ लेता हूँ, कल मैं थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लूंगा, उसके बाद मैं आई डू पॉलिटी, जैसे मैं बोर ना हूँ या मैं बोर ना मतलब दिस इज व्हाट वी थिंक सो मच हैज टू बी डन. बट आई थिंक ऐसे नहीं करना चाहिए. व्हाट यू शुड डू इज कि of course you don't study the whole subject for a month or something, but at least study one subject for a week. क्यों? क्योंकि एक कॉन्टिन्यूटी, एक लिंक बनानी पड़ती है. वो लिंक मिस हो जाएगा अगर आप रोज एक नया सब्जेक्ट पढ़ो. तो ठीक है, डिवाइडेड इनटू सब टॉपिक्स कि चलो यूनियन एग्जीक्यूटिव मैं 3 days में कंप्लीट करूंगा. सो डू दैट बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड एंड दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट इंटरलिंकिंग. योर आंसर स्टैंड आउट इफ यू कैन लिंक वन थिंग विद अनदर. सो दिस इज वन थिंग विच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. सेकेंडली टारगेट्स शेड्यूलिंग करनी पड़ती है क्योंकि क्या इतना ज्यादा कोर्स है, यू लूज ट्रैक कि मैंने क्या कंप्लीट कर लिया है, मुझे क्या कंप्लीट करना है. सो you have to make your timetables. You have to have a target, weekly target if not a daily target, क्योंकि daily target कभी कभार नहीं कंप्लीट कर पाते. ठीक है. न्यूज़पेपर रीडिंग एज आई सेड बिफोर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. प्लीज डोंट इग्नोर द न्यूज़पेपर. आपको करंट अफेयर्स मैगजीन तो पढ़नी है, बट करंट अफेयर मैगजीन आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर न्यूज़पेपर, राइट? क्योंकि न्यूज़पेपर एक लिंक बनाता है रोज की. आप अगर 1 महीने बाद पढ़ोगे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला और कुछ याद भी नहीं रहने वाला, राइट? मैम मैंने तो हिंदू ही पढ़ा था, इंटरव्यू के टाइम 2-3 और लगा लिए थे. हाँ, and Indian Express is fine. If somebody is reading Indian Express also it's cool, but read a paper. पेपर से कितना परसेंटेज लगता है कि मेंस में आ जाता है? मैम इवन मेंस में 80%. जी बिल्कुल. पॉलिटी में इसलिए इतना टफ पेपर इसलिए आया, सब कुछ करंट अफेयर बेस्ड था. हाँ जी. I think we would all want to know GS 1, 2, 3, 4 उसमें जो आपके individual topics होते हैं. जी. Get a lot of guidance from teachers also, but then at the same time from an aspirant's point of view. Yeah, sure. आपने क्या हिस्ट्री में पढ़ा, ज्योग्राफी में पढ़ा, किसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया? या ओके. तो हाँ, आई वांट Ma'am, please sit, ma'am. I don't want you standing, ma'am. No, I absolutely admire and adore her, ma'am. Please sit. बैठना पकड़ना. अच्छा, इसी में से दे दो. सीट दे दो ना मैडम को. चेयर लगा दो. मैडम बैठ. ओके. No. वो उस पे क्या बोलते हैं? I'm working on adrenaline autopilot mode now. GS1 पहले तो ऐसे पेपर. आई थिंक ऐसे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक जो थोड़ा आई एम अहेड बाय सम मार्क्स बिकॉज ऑफ ऐसे. एंड आई थिंक एवरीबडी इग्नोर्स ऐसे, लाइक एवरीबडी. इवन आई स्टार्टेड ऐसे बहुत लेट, ठीक है, बट मैंने किया, बट फिर भी मैंने भी लेट किया था. सो ऐसे समथिंग विच शुड नॉट बी इग्नोर्ड, ठीक है. अब एंड सबकी राइटिंग स्टैंडर्ड्स भी डिफरेंट होते हैं, तो आपको अपनी कैपेबिलिटी खुद पता है, तो आप उस हिसाब से उतने पहले शुरू कर लीजिए जितना आपको लगता है मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, राइट? सो फॉर ऐसे आई थिंक आई टुक कोचिंग. शबीर सर ने कोचिंग दी थी. इवन इफ यू डू नॉट टेक कोचिंग, एटलीस्ट गो थ्रू इट, गो थ्रू द टॉपिक्स एंड एटलीस्ट राइट एसेज. अब तो खैर टाइम है, अब तो आप लोग प्रीलिम्स का बिल्कुल करिए, बट मेंस का जैसे आप स्टार्ट करेंगे जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स, डोंट नेग्लेक्ट ऐसे. ऐसे इज अ वेरी स्कोरिंग पेपर एंड इट बूस्ट्स योर मार्क्स, राइट? नाउ विल कम टू GS1. ऐसे के लिए कुछ ऐसे some general books that should be read. How to develop where to focus. क्या चीज होनी चाहिए? From my perspective, it should be something innovative. What is your experience? ऐसे it's different from a long answer. Yes, ma'am. Totally. confused करते हैं. वैसे आई थिंक आई कैन बी क्रिएटिव, बट आई एम नॉट श्योर इफ आई एम दैट क्रिएटिव.
तो मैं तो ऐसे के टॉपिक्स में से सिलेक्ट करके लिखना पड़ता है, तो मैं यूजुअली करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक लिखती हूँ, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ दैट, यू कीप रीडिंग, तो आपके पास कुछ सब्जेक्ट मैटर होता है लिखने के लिए। तो पर्सनली मैं तो करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक्स पे ही ऐसे अटेम्प्ट करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक you have to have a I had a collection of quotes for essays. न्यूज़पेपर में आते रहते हैं या इवन एथिक्स में है ना, बड़ी बड़ी कहावतें लिखी रहती हैं, तो मैंने तो उन्हें याद कर लिया था। एंड लकीली मेरा एक ऐसा टॉपिक आया था जिससे आई कुड फिट इन अ कोट, सो हैव अ रेडी कलेक्शन ऑफ ऐसी कोट्स, वो यूज हो जाते हैं किसी ना किसी, पता है उस टाइम दिमाग कनेक्ट कर देगा कि यार वो कोट है ना, इसमें यूज हो सकता है। एंड क्या होता है, अगर आपको लिख दो ना, तो जो बंदा चेक कर रहा है ना, वो शायद इंप्रेस हो जाता है कि सही है यार, क्या लिख दिया, और वो इनोवेटिव बन जाता है। तो आई थिंक, क्योंकि मैम आई एम नॉट श्योर इफ आई एम दैट क्रिएटिव, आई राइट वेल, बट वो क्रिएटिविटी है ना, एक अलग चीज होती है कि किसी चीज को है ना ऐसे पकड़ के किसी और ही लेवल पे जाके लिख देना। तो मैं तो एक नॉर्मल पर्सन की तरह बताऊंगी कि आई हैड अ कलेक्शन ऑफ कोट्स, मैंने याद कर लिया, एंड लकीली मुझे उस टाइम समझ आ गया, हाँ ये इसमें यूज कर सकते Which topic you up to for essay? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक तो हाँ 2 ऐसे थे। इफ एनीबडी कैन गिव मी द लिस्ट देन आई कैन से दैट मैंने ये किया। इसमें कुछ statistics है, ये सब मैम एक्चुअली क्या होता है ना, इवन दे लग रही, इतना जीएस पढ़ लेते हैं कि आराम से स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल, जीएस की आराम से इन्फॉर्मेशन, डोंट गेट स्कैर्ड। जब लिखते हैं ना, यू रेड सो मच, यू विल रीड सो मच इन मेंस दैट आराम से आप स्टैटिस्टिक्स कोट कर लेंगे, आपको बिल्कुल चिंता की बात नहीं, आप अपने आप करेंगे, तो इट्स नॉट एन इशू। इसलिए मेंस की जो जीएस है बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो ऐसे में भी हेल्प करेगी। इवन पॉल साइंस में जो हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, अगर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिससे है ना, मैम इतने अच्छे अच्छे कोर्स देती है, जैसे जुडिशरी का है दैट इफ द लैम्प ऑफ जस्टिस गोज ऑफ यू कैन नॉट इमेजिन द अमाउंट ऑफ डार्कनेस। सो बड़ी बात है, तो ये लिख दो तो बंदा मिल हो जाएगा। सो ध्यान से पढ़ो, मैम जो लिखवा भी रही है ना, वो उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, याद कर लिया करो, ऐसे यूज कर सकते हैं। सो this is what I think, like some people here might be really creative, so कुछ philosophical essays होते हैं तो वो आराम से लिख पाते हैं, but I am not one of those. I can't write very philosophical things, so I usually take a current affairs based topic, and then जैसे मैंने बताया कि जुडिशरी का मुझे एक याद आ गया कि मैंने कहीं पढ़ा था, फिर मैंने यूज कर लिया और उससे स्टार्ट कर दिया। एंड देन जीएस पे आई एम टेलिंग यू, आप सब इतना पढ़ेंगे कि आराम से आप स्टैटिस्टिक्स, आराम से आप फैक्ट्स, आराम से आप एग्जाम्पल्स कोट कर लेंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग इतनी हो जाती है। So it's not an issue. हाँ जी। On the essay, did you have a template or a placeholder type of a thing, or you Template. Then we follow a basic format. That, for instance, you need to, your first line has to have it's not necessarily a quote, but it has to have something striking, right? So we know कि first line कुछ ऐसी होनी चाहिए. Then your first paragraph, okay, I'll go through the format. In the first paragraph, you have to introduce the main idea कि पूरे ऐसे में आप क्या आइडिया कन्वे करना चाहेंगे, but you will not convey the whole message at the, you just give an indication, a hint कि okay, this is my essay and मैं पूरे ऐसे में ये point prove करना चाहती हूँ, right? उसके बाद this is sort of an introductory para, then you will start by saying what you want to say, so you go by para, complete your point, and in your conclusion you again summarize कि मैं actually कहना क्या चाह रही थी, what is the one point I really wanted to make through my essay, and then सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है उसको कैरी करना है, एंड इवन जो पैराज हैं, मतलब वैसे उस टाइम अभी आप लोग प्रीलिम्स करेंगे तो अभी आपको थोड़ा लगेगा ये टफ है जो मैं बोल रही हूँ, बट मेंस के बाद नहीं लगेगा। इवन आप एक पैरा से दूसरे पैरा में जा रहे हैं तो कोई लिंक होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस कुछ भी इवेल्युएट करना है, हाँ हम जैसे कुछ भी इवेल्युएट करते हैं, इवन ये कि जीएस आंसर के लिए भी आप लिख सकते हैं कि इफ आई एम बीइंग क्वेश्चनड ऑन अ टॉपिक, so I should evaluate all consequences in every aspect. What will be its sociological consequences? What will be its political consequences? What will be its economic consequences? What will be its philosophical and psychological consequences? तो इवन ऐसे में कोई भी टॉपिक है तो सोसाइटी के मायने से ये होता है, पॉलिटिकली ये माना जाता है, इकोनॉमिकली इसका ये इम्पैक्ट है। तो आप क्या दिखा रहे हो कि आप एक मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी, एक ऑलराउंडेड पर्सनैलिटी, आप हर तरफ से समझ रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट विल बी इट्स सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, व्हाट विल बी इट्स इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, राइट? तो एक लिंक होनी चाहिए। एंड लाइक आई सेड कि आपके फाइनल पैराग्राफ में आपको फिर से वो आइडिया समराइज करना है कि भाई दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू थ्रू माय एसे, एंड इफ पॉसिबल अगर कोई फिर से कोई अच्छी पंक्ति याद आ जाए तो कंक्लूजन में भी वो लिख दे तो वो बहुत खुश हो जाएगा, इसको लगेगा कि भाई तो बिल्कुल ऐसे लिखने वाला इंसान है।
So it's actually a very easy trick. And First of all, my hearty congratulations Thank to you. you. And I had two questions. yes. One is regarding the